आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्रॉब्लम्स ऑन इंडियन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Forests are our renewable resources and help in maintaining ecological balance, reduce pollution, maintain humidity, purify air, and are a source of timber, fruits, flowers and fuel. तो फॉरेस्ट जो है वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, पॉल्यूशन को कम करता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखता है, एयर को प्योरीफाई करता है और हमें बहुत सारा सोर्स प्रोवाइड करता है जैसे टिम्बर, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्यूल। द फॉरेस्ट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और बहुत सारे जानवरों को घर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। तो ऐसे कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन, दैट इज वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड वेरिएशन इन रिलीफ। लैंड फॉर्म्स को रिलीफ कहते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एट्सेट्रा। इंडिया के नेचुरल वेजिटेशंस को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला रेनफॉल के बेसिस पे और दूसरा लैंड फॉर्म्स के बेसिस पे जिसे हम रिलीफ भी कहते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: फॉरेस्ट्स बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट; सेकंड द डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट; थर्ड डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन; एंड the last thorn and scrub forest. And forests based on variation of relief are mountain forests and the mangrove forests. तो स्टार्ट करते हैं उन फॉरेस्ट से जो रेनफॉल पे बेस्ड है। पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाया जाता है जहाँ पे एनुअल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दे अकर वेयर रेनफॉल इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर, और वहाँ पे जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला एंड द ईस्टर्न हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैप में ग्रीन कलर से मार्क्ड है, उन सभी जगहों पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। एज दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, दे आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इस फॉरेस्ट को हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। द थिक ग्राउंड कवर ऑफ फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइंबर्स। बैम्बू एंड फर्न्स आर ऑल्सो कॉमन। तो इस जंगल में ज़मीन जो है वो क्लियर रहती ही नहीं है, ज़मीन भी पूरे पेड़ पौधे से भरी रहती है। एज दे डू नॉट सेट देयर लीव्स एट द सेम टाइम, दे रिमेन एवरग्रीन एंड आर कॉल्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। तो इसके जो पत्ते हैं सभी एक साथ नहीं झड़ते हैं, इसीलिए ये जंगल हमेशा हरा भरा रहता है। और यहाँ के जो मेन स्पेसीज़ है वो है रोजवुड ट्री, शीशम ट्री एंड गुर्जन ट्री। नेक्स्ट फॉरेस्ट जो रेनफॉल पे बेस्ड है वो है डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट। यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है। दे अकर वेयर रेनफॉल इज़ बिटवीन 150 to 200 सेंटीमीटर। दे आर फाउंड इन द बेल्ट रनिंग अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स। सेकेंड बेल्ट रन अलॉन्ग द शिवालिक रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिगर में आप देख सकते हैं। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे।
दे ऑक्यूपाई मच लार्जर एरिया दैन द एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये आप मैप से भी देख सकते हैं। डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट का जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। दे आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एज दे यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर एंड सेवरल अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट से भी हमें बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्स मिलते हैं जैसे टिम्बर। These forests shed their leaves for about 6 to 8 weeks during the spring and early summer during March when sufficient moisture is not available. तो 6 से 8 हफ्तों तक इसके जो पत्ते हैं वो नहीं रहते हैं समर के टाइम पे, स्टार्टिंग समर के टाइम पे जब सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिल पाता है पत्तों को और पत्ते झड़ जाते हैं। Important species are teak, saul, sandalwood and eucalyptus. Next, desert and semi-desert vegetation. यहाँ की भी जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक है, बट यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, दैट इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर। डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन कच्छ, साउथ वेस्ट पंजाब, राजस्थान एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ द डेक्कन। फिगर में देख सकते हैं। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। द प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। ये ज़ेरोफाइट का भी डेफिनेशन हो गया। Their stems and leaves are often covered by sharp spines. They have thick fleshy stem to store water during drought. तो यहाँ पे जो स्पीसीज़ होते हैं उनके पास पत्ते बहुत ही कम होते हैं, पत्ते जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ की जो मेन स्पीसीज़ है वो है बबूल, डेट पाल्म, खैर एंड बेर। आगे बढ़ते हैं स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट पे। यहाँ की जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहती है और बारिश 100 सेंटीमीटर से कम होती है। These types of trees are found in the northwest part of the country, राजस्थान, हरियाणा, कच्छ एंड वेस्ट पंजाब। फिगर में क्लियरली बताया गया है। The vegetation found here is low scrub and stunted trees. Shrubs with long roots and thorns are found. Main species है खैर। It has long tapering roots, thorny branches and small fleshy leaves. अब उन फॉरेस्ट्स के बारे में जानेंगे जो रिलीफ पे बेस्ड है, लैंडफॉर्म्स पे बेस्ड है। तो पहला फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट्स। दे आर फाउंड अराउंड डेल्टास विथ एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस to 29 डिग्री सेल्सियस एंड दे अकर वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 150 to 250 centimeters. Mountain forests are found in the north. They occur in the temperate zone of the Himalayas from Kashmir to Assam. अब इसके characteristics पे आते हैं। Mountain forests consist of mixed deciduous and coniferous forests. यहाँ की जो main species है वो है चरपाइन, सिल्वर फर एंड डिओडर। अब नेक्स्ट फॉरेस्ट जो वेरिएशन ऑफ रिलीफ पे बेस्ड है वो है टाइडल और मैनग्रूव और लिटोरल फॉरेस्ट्स। ये तीनों एक ही फॉरेस्ट के नाम हैं। दे आर फाउंड अराउंड डेल्टास विथ एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस to 29 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। The tidal forests occur in and around delta regions. They occupy a large area in Sundarban Delta and along the eastern coast Mahanadi, Godavari, Krishna and Andaman Island. अब इसके characteristics पे आते हैं। Mangrove vegetation is characterized by breathing roots or pneumatophores which act as respiratory organs. Its roots remain submerged underwater. These forests are very dense. तो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उनके रूट में, उसे फेर्माटोफोर्स कहते हैं। और यहाँ की जो मेन स्पीसीज़ है वो है सुंदरी और इसी के नाम पे यहाँ के डेल्टा का नाम रखा गया है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया। सुंदरबन डेल्टा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इट। Its wood is very hard, strong and durable. It is used for boat building.
and some other important species are gorgon and hintel. अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑन इंडियन फॉरेस्ट्री पे। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं हमारे फॉरेस्ट्स को। फर्स्ट, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, सीप एंड गोट्स इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज damages the forest cover. Next, shifting cultivation. Shifting cultivation by tribals in hilly areas causes extensive damage. Growing demand for agricultural land. With growing population, demand for food products and agricultural raw materials has increased. This has caused shrinkage in forest area. तो पॉपुलेशन को बढ़ जाने से एग्रीकल्चरल लैंड को भी बढ़ाना पड़ जाता है, जिससे हमें हमारा जंगल काटना पड़ जाता है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन is also an important cause of degradation in forest area. Next, forest conservation. The conservation of forest resources is essential for the survival of human beings, wildlife and other species. Human और wildlife की survival के लिए forest conservation necessary है. Some steps that have been taken to sustain forest resources are afforestation, means planting trees. Industries should adopt anti-pollution devices and plant trees around them. Scientific methods should be adopted to check and stop forest fire. People should be encouraged to participate in Van Mahotsav. A forest should not be treated as perennial source. यहाँ पे perennial का मतलब होता है infinite. हमें forest को as a infinite source नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी लिमिटेड है। Hence, the planting and conservation of forest is not only the duty of the government but also that of all the citizens of the country. अब आगे बढ़ते हैं the national forest policy पे। Amendments have been made in the policy by the government periodically to protect, conserve and develop the forest resources. Under the scheme of Forest Conservation Program, following steps have been taken: afforestation and reforestation. Afforestation is the scheme of plantation of new forest. Under the Van Mahotsav movement, thousands of trees have been planted. And the restoration of forests wherever they have been indiscriminately cut is called reforestation. In this scheme, 2 saplings are planted to replace 1. The National Policy of 1988 emphasized on conservation of forests as a national heritage with vast varieties of flora and fauna, control of soil erosion in the catchment area of rivers, lakes and reservoirs, check on extension of sand dunes in desert regions of Rajasthan. Social Forestry Program. It is a program with the objective to create awareness regarding conservation of forests and to meet the need of the rural people regarding fuel and timber. Agroforestry. It is an integrated approach of using the interactive benefits from combining trees and shrubs with crops. It combines agricultural and forestry technologies to create more diverse, productive and profitable land use system. A narrow definition of agroforestry is trees on farms. तो एग्रोफॉरेस्ट्री एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहाँ पे फार्मिंग के साथ साथ हम ट्री को भी प्लांट करते हैं।